यहाँ पर उपस्थित सभी माँ भारती के सपूतों को मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बड़ा सौभाग्य है कि 550 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और उसका शिलान्यास होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही। ये सौभाग्य है। पता नहीं कितने लोगों ने अपने आस्था के चलते अपने जान की आहुति दे दी। उनका स्वप्न था कि हम मंदिर को बनते देखें, रामलला को मंदिर के अंदर विराजते देखें। कई पीढ़ियां समाप्त हो गईं, लेकिन नहीं देख पाए। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश को ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री मिला और साथ साथ उत्तर प्रदेश को ऐसे कर्मठ मुख्यमंत्री मिले जिनके नेतृत्व में यह सपना पूरा हो सका। और दुर्भाग्य है, बहुत सारे लोग, राम किसी एक के नहीं है, राम सबके हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुत सारे लोग जिनको निमंत्रण मिला उसको ठुकरा रहे हैं। ये उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि जो ईश्वर है वो सबके अंदर विराजमान है। अभी बराल साहब ने कहा कि जहां सिया है वहीं राम है। तो आत्मा के बिना परमात्मा नहीं हो, परमात्मा के बिना आत्मा नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज की जो संगोष्ठी थी, इसका उद्देश्य था कि भारतीय संस्कारों को हम लोग अक्षुण्ण बनाए रखते हुए जो हमारा धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, उसको हम बचाएं और साथ साथ देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और विभिन्न संगठन जो चाहते थे कि मंदिर का निर्माण हो, उनको हृदय से धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करें। इसी उपक्रम में हम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। हम अपने इस विचार के माध्यम से आज ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर राम है कौन। जैसे आत्मा के बिना परमात्मा नहीं है, वैसे हनुमान के बिना राम नहीं। जिंदगी में कोई भी अगर सफल है तो सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। और जब आप अपने लक्ष्य को ठान करके चल देते हैं तो ईश्वर मार्गदर्शन करता है और आपको आपके लक्ष्य से मिलाता है। हनुमान जी को बिना प्रणाम किए हम राम की चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। और रामचरितमानस में जो सबसे सुंदर कांड है उसका नाम है सुंदर कांड, हनुमान के ऊपर लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग हनुमान जी को प्रणाम करेंगे। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजुबन किशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। श्री राम दूताय नमः। राम कर्म के देवता हैं, बड़े कर्मठ हैं। कहा जाता सुमिरि पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे राम। जो अपने आराध्य को अपने बस में कर लिया वो है राम, और वो हनुमान। हनुमान जिन्होंने अपने मान का मर्दन करके सब कुछ ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया, वह है हनुमान। देखिए, हम भक्त हैं ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन हम भक्त हैं ये बड़ा कठिन है। जहां मान का मर्दन नहीं है वहां हम भक्त हो ही नहीं सकते। अगर हम अभिमान लेके किसी के पास गए हैं, क्योंकि ईश्वर या भक्ति में अगर आप देखेंगे भाव ही सब कुछ है। सर्वस्व क्या है? भाव।
तुलसीदास ने लिखा कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। दुनिया में जितने काम आप कर रहे हैं, जिनके लिए बचा रहे हैं, किसके लिए? सुत और नारी के लिए, बेटा और पत्नी के लिए, जितने भी। तो तुलसीदास ने कहा कि भक्ति का प्रथम सोपान क्या है? कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे प्रभु मैं आपके चरणों में अनुरक्त हो गया हूं और सब कुछ समर्पित कर रहा हूं। सबसे पहले क्या? मैं तो सेवक हूं, असमेत सुत नारी। अपने बच्चे और पत्नी का भी गारंटी ले लिया कि वो तो आपके भक्ति में पहले ही लीन है, वो समर्पित है। तो जिंदगी में हमें जरूरत है कि हमारे अंदर भाव हो, और जब भाव होगा तो हमारे स्वभाव में विनम्रता होगी। अब विनम्रता होगी तो सहजता आएगी और हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सहज नहीं हैं, अब आप देखिए कितना देश का दुर्भाग्य है कि लोग मंदिर में जाते हैं, 15 रुपया चढ़ाते हैं, 15 लाख का सामान भगवान से मांगते हैं। आप सोचिए, जब लोभ और लालच लेकर के हम कहीं जाएंगे, आप सोचिए, आप जाकर के कहते हैं कि हे प्रभु हमारा काम हो जाए, मैं 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। मतलब कि पहले दिन ही जाकर के 5 किलो का लालच दे दिए। जो ईश्वर आपका काम करा सकता है वो 5 किलो लड्डू नहीं खा सकता। उसमें किसी निकम्मे की क्या जरूरत है कि आप लेकर के मेरे यहाँ लड्डू लाओ और भोग लगा के खुद खा जाओ। हमारे अंदर है कि हमारे अंदर समर्पण है कि नहीं। कभी भी माला, फूल, मिठाई चढ़ाने से भगवान नहीं मिलेगा। भगवान हमारे समर्पण और आस्था से मिलेगा। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है कि हमारे यहाँ नारी का सम्मान है। यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ नाम के आगे श्री लगता है, श्री लक्ष्मी का प्रतीक है, क्योंकि हम सत्य की आराधना करते हैं। माँ के अभाव में किसी बच्चे की परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो आस्था, भाव के अभाव में कभी भी हम भक्ति की परिकल्पना नहीं कर सकते। देखिए, राम सबके, राम किसी एक के नहीं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। राम कौन है? जो सांसों के माध्यम से हर क्षण हमारे अंदर रमन कर रहा है, वही है राम। जो हमें शक्ति दे रहा है, जो शक्ति का संचार कर रहा है, वही है राम। और आप, हम यहां इकट्ठे हुए हैं, हम कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी पंथ के नाम पर आपस में बंटते रहते हैं, लेकिन प्रभु एक है। आप जितने लोग बैठे, हमें ये बताइए, कि सूर्य भगवान की रोशनी सबके ऊपर आ रही है। सूरज एक है ना, किसी एक धर्म का तो नहीं है। और चाहे गंगा जल हो, चाहे सरयू का जल हो, आप कोई भी पिए, उसका प्यास बुझेगा कि नहीं बुझेगा? तो स्रोत सारा एक है, ईश्वर एक है। भगवान कृष्ण गीता में कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठा। ईश्वर सब जगह है। महसूस करने की जरूरत है कि मेरे पास है कि नहीं। विवाद करने की बात नहीं है, ईश्वर महसूस करने का विषय है। भगवान को धर्म के नाम पर आप नहीं बांट सकते। अगर कोई कहता आज हम लोग रामचरितमानस वितरण करेंगे, लेकिन रामचरितमानस सबका ग्रंथ है, किसी धर्म का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी मजहब का नहीं, किसी पंथ का नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने सबके लिए लिखा, कीरत भनति भूति भली सोई असुर सरि सम सबका हित हो। सबके हित की परिकल्पना की और कहा कि पुरुष नपुंसक नारी बा जीव चराचर कोय असर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सो। पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो या चराचर जगत का कोई जीव हो, जो सभी भावों से मुझको भजता है, कपट का त्याग करता है, उसके लिए हम सर्व सुलभ हैं। आप बताइए, गोस्वामी तुलसीदास किसी जाति के लिए लिख रहे हैं, किसी धर्म के लिए लिख रहे हैं, किसी पंथ के लिए लिख रहे हैं? नहीं ना। और जिस राम राज्य की बात होती है,
जिस राम राज्य की परिकल्पना की बात होती है वो राम राज्य है क्या? कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तीनों लोगों के अधिपति आज विराजमान हो रहे हैं। हर्षित भय गए सब शोका, सभी प्रसन्न हैं, खुश हैं। शोक हमेशा हमेशा के लिए विनष्ट हो गया। अब बैर न करु काहू सन कोई, और राम प्रताप विषमता कोई। किसी का किसी से बैर नहीं है, और राम का ऐसा प्रताप, भगवान का ऐसा प्रताप की विषमता कोई, सब समान है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात की रहा एक संग गज पंचानन। गज मीन्स हाथी, पंचानन मीन्स शेर। ऐसी परिकल्पना। और आज हम भाई भाई के नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं है। धर्म को हम जानते नहीं है। धर्म का मतलब होता है जो धारण करने योग्य हो वही है धर्म। जो प्रकृति के अनुसार ब्रह्मोत आचरण करने वाला व्यक्ति है वही है धार्मिक। जिसमें सबका हित समाहित हो, ऐसा कर्म जो हमारे साथ साथ दूसरे का भी हित करे वही है सत्कर्म। सच्चा कर्म क्या है? जो जहां हमारा भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। आज तो ऐसी स्थिति है, हम करते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अगर ऐसी भावना है तो धार्मिक कहां है? प्रभु राम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप देखिए कि पिता के वचनों को पूरा करने के लिए मां उनके पिताजी से वरदान मांगती है कि हमारा बेटा भरत राजगद्दी पर बैठे और भगवान राम को वन मिल जाए। सहर्ष स्वीकार करते हैं, 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करते हैं और जाते हैं जब वन में तो जितने अनाचारी लोग हैं उनका समन करते हैं। राम ने रावण को नहीं मारा, रावण को रावण का मैं मारा, अहंकार मारा। इतना प्रकांड विद्वान, लेकिन बुराई एक है, अहंकार एक है। अगर आपके अंदर कोई भी एक बुराई हो जाए, कभी सोचिए कि अगर सफेद शर्ट आप पहने हैं उस पर काला छींटा एक पड़ जाए तो पूरे शर्ट में वही छींटा दिखाई देता है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम बुराइयों की तरफ आकर्षित ना हो, हम अच्छाइयों की तरफ आकर्षित हों। और जब जो है हम अच्छाई की तरफ आकर्षित होंगे तो समझ लीजिए कि हम राम के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तुलसीदास ने कहा कि सोई धर्म के गुणी सोई ज्ञाता, असोई महिमंडित पंडित दाता। कौन? राम चरण जाकर मन राता, जो एक ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। जितने ईश्वर हैं, जिस प्रकार समस्त नदियां समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार जितने ईश्वर हैं वो परम सत्ता के अधीन है। उसी राम में, उसी कृष्ण में, उसी शिव में वो शक्तियां जाकर के विलीन हो जाती हैं। वो एक ही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढते बंदे मैं तो तेरे पास में। सबसे पहले अपने हृदय को शुद्ध करना आवश्यक है। अगर आपका हृदय शुद्ध है तो मंदिर में भगवान दिखाई देगा, एक एक व्यक्ति में, एक एक जीव में, प्रकृति के एक एक कण में ईश्वर दिखाई देगा। अगर अंदर से मलिनता है, अब मलिनता अगर है आपके अंदर, ईश्वर कहीं नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपके अंदर ना तो भाव है, ना तो एकाग्रता है, ना तो समर्पण है, ना तो त्याग है, ना तो आस्था है। इसके अभाव में आप ईश्वर की प्रभुता को देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि ईश्वर क्या है? अनुभव जन्य है। उसको बोला अगोचर, माने जो सामान्य इंद्रियों से न देखा जा सके, जो किससे? प्रज्ञा चक्षु से हम देखते हैं, अपने हृदय का भाव है। तो राम सबके हैं, किसी व्यक्ति के नहीं। कबीर जैसा व्यक्ति राम को समझ लिया, कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम निज घट घट लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। राम कौन है? जो आप अंदर विराजमान है वही राम है, और उसको हमको प्रणाम करना चाहिए। एक बार बोलिए जय श्री राम। देखिए बड़ा सौभाग्य है कि हम
मंदिर निर्माण को अपनी आंखों से देख रहे हैं। और आप देखिए कि जितने बाहरी आक्रांता आए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपके धर्म को, आपकी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया। हमारी धर्म संस्कृति तब बचेगी जब हम उसको अपने आप में उतार लेंगे। हमको अपनी भाषा को बचाने की जरूरत है, अपने धर्म को बचाने की जरूरत है, अपने खान पान को बचाने की जरूरत है, हमको परिधान को बचाने की जरूरत है। जब तक हम इनको बचाने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक एकता संभव नहीं। हम बाहर जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और मंच से उतरते ही बैर शुरू हो जाता है। जब हमारा देश गुलाम था तो बहुत सारे लोग, जो भी साहित्यकार थे, उनका एक ही उद्देश्य था कि हम गुलामी की जंजीरों से मुक्त कैसे होंगे। एक कवि हुए, अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे, हिंदी में उन्होंने लिखी एक किताब लिखी, मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। और उनका उद्देश्य था, मधुशाला लिखने के प्रति भी उद्देश्य था कि राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना, राष्ट्रीय एकता को बल देना। क्या कहा? दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, अब बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि आप उस परम ब्रह्म को समझ ही नहीं पाए। हर जगह वही है। जैसे सूरज आपको रोशनी देता है, चंद्रमा आपको शीतलता प्रदान करता है, प्रकृति में जो कुछ आप देख रहे हैं सब आपके लिए ईश्वर ने बनाया है। और अगर आप प्रकृति को 1 घंटे बैठ करके निहार करके देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा ईश्वर एक है, वही है राम, वही है अल्लाह, वही है खुदा, सब कुछ वही है। उसके नाम पर हम और आप लड़ने वाले कौन होते हैं? लेकिन उसी की लड़ाई करा करके हमको बांटा गया। हम धर्म को नहीं समझ पाए। हम सोचते हैं कि रामचरितमानस हिंदू का ग्रंथ, सबका ग्रंथ है, गीता सबका ग्रंथ है। क्योंकि मजहब कभी भी किसी को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। जो जोड़ने का काम करे वो है धर्म। पराया दर्द अपना ले उसे भगवान कहते हैं। जब आप किसी भी परेशानी में होते हैं तो किसको याद करते हैं? जिनको आप अपना आराध्य मानते हैं, जिनको आप सब कुछ मानते हैं, उनको हम क्या करते हैं? उनको पुकारते हैं। तो जरूरत है हमको एक होने की। आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। हम कहते हैं कि आप अपनी भाषा, आप देखिए, अगर ऐसी स्थिति रही, बड़ा दुर्भाग्य, 20 साल बाद आपकी भाषा नहीं बचने वाली। सबको जागना है। हमारे घर में बच्चे होते हैं और क्या बोलते हैं? अगर 36 बोलिए तो बोलते हैं समझ नहीं आया, फिर से बोलिए 36। आप सोचिए कि हमारी भाषा नहीं बच रही है और हम कहते हैं हम चाइना से मुकाबला करेंगे। चाइना घर में घुस गया भाई साहब आपके खाने के रूप में। सबके घर में मैगी, सबके घर में मोमोज, और आप चले जाइए, आपकी रोटी वहां दुर्लभ है। तो जो बाहरी खान पान की परंपरा है, उससे पहले हमको अपने खान पान की परंपरा को आधार बनाना पड़ेगा। अपनी भाषा को बचानी पड़ेगी। आप जाइए कि चाइना में सब लोग मंदारिन बोलते हैं, तो हिंदुस्तान में हिंदी क्यों नहीं? भारत में हिंदी क्यों नहीं? हिंदी से क्या दिक्कत है? हमको स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन भाषाई रूप से अभी भी हम गुलाम हैं। हमको अपना काम अपनी भाषा में करना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के सारे कामकाज हिंदी में होने चाहिए। हम 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती मनाते हैं, लेकिन उस जयंती को मना लेने से हम क्या गांधीवादी हो जाएंगे? हम गांधीवादी नहीं हो रहे हैं, हम गांधीगिरी कर रहे हैं। गांधीवादी होना अलग बात है, गांधीगिरी करना अलग बात है। राम को मानना अलग बात है,
और राम के को आधार बना करके अपने काम को निकालना अलग बात है। बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि राम मंदिर राजनीति का विषय है। कभी नहीं है। राम हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। वो हमारी संस्कृति और परंपरा के विषय है। लोगों ने राजनीति की। माननीय प्रधानमंत्री के एजेंडे में था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर का निर्माण होगा, और निर्माण हुआ। हमारी संस्कृति को आप लोग मिटाएंगे। मिटा न सब पाई नादिर शाही तैमूरी तलवार जिसे बहुत लोग आए। यही दिल्ली है जहां 15 महीने के 1.5 महीने के बच्चे काट दिए गए जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। लेकिन उन आक्रमणों ने भी हमारी संस्कृति को नहीं मिटा पाए। आज हमको जागने की जरूरत है। रामचरितमानस का वितरण आज होगा यहाँ, लेकिन रामचरितमानस वो राम का चरित्र नहीं है, वो देश के एक एक व्यक्ति का चरित्र है, एक एक नागरिक का चरित्र। हमारा कर्तव्य है कि हम उसको आधार बना करके अपने जिंदगी का निर्माण करें। सब कुछ है उसमें। आप किसी भी एक धर्म ग्रंथ को उठा लीजिए, आपकी जिंदगी न बदल जाए तो कहना। विवाद और विषाद हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, यो मम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्माहं न प्रणश्यामि, सच में न प्रणश्यति। जो मुझे प्रेम से भजता है उसको मैं सर्वत्र दिखाई देता हूं। कितनी बड़ी बात है प्रेम का होना। प्रेम और स्वार्थ में अंतर है। स्वार्थ जहां भी होगी वहां कुछ लालच होगा, लोभ होगी, वासना होगी। और जहां प्रेम होगा वहां त्याग होगा, समर्पण होगा, आस्था होगा, श्रद्धा होगा, विश्वास होगा। तो हमारे अंदर त्याग, तपस्या, आस्था, श्रद्धा, विश्वास को जन्म जो देता है वो हमारे धार्मिक ग्रंथ है। आपको कहीं जाना है, कश्मीर जाना है, आप जाते हैं रेलवे स्टेशन पर और वहां से ट्रेन का टिकट बुक करते हैं। तो स्टेशन क्या है, आरक्षण केंद्र क्या है, तो जा करके हमने अपने गंतव्य को तय करने के लिए एक टिकट बुक किया। ऐसे ये मंदिर क्या है, जहां से मुझे सद्गति मिलेगी, जहां से जीवन जीने की सच्ची प्रेरणा मिलेगी, उसका केंद्र है जो हमारे संस्कृति को बचाएगी, हमारी आस्था को बचाएगी, हमारी परंपरा को बचाएगी। और ऐसे अवसर को भी अगर हम खुशी के रूप में ना मनाएं तो धिक्कार है हमारी जिंदगी। हम वैभवशाली तभी होंगे, हम प्रतिभाशाली तभी होंगे जब हम अपनी परंपरा को जानेंगे, समझेंगे, अपने धर्म को जानेंगे, समझेंगे, उसको अपने स्वभाव में हमेशा हमेशा के लिए प्रतिष्ठित कर लेंगे। आप सोचिए कि एक बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से पहले ईश्वर उसके आहार की व्यवस्था कर देता है। मां के स्तन में दूध आ जाता है। ईश्वर नहीं देखता कि उसका पिता कितना वैभवशाली है, वो सबके लिए समदर्शी है, समान व्यवहार करता है। और बच्चा जब तक मां पर आश्रित होता है, जितना भी आप चॉकलेट दे दो, कुछ भी दे दो, वो आपके पास रहेगा, लेकिन अंत में कहां जाएगा? मां के पास जाएगा। क्योंकि समर्पण उसका किसके प्रति है? अपने मां के प्रति। जिस दिन यही त्याग, यही समर्पण आपको भगवान के प्रति आ जाएगा, आपका प्रश्न खत्म हो जाएगा। कोई लालच काम नहीं करेगा। तुलसीदास ने लिखा कि करहि सदा तिनकर रखवारी, अजिमि बालक राखै महतारी। प्रभु उन्हीं का है, उन्हीं की रखवाली करता है। किसकी? जो बच्चे के समान अपने को मान करके ईश्वर के पास जाता है। करहि सदा
तिनकर रखवारी, अजिमी बालक राखई मातारी। जैसे छोटे से शिशु को उसकी माँ रखती है, वैसे प्रभु आपको रखते हैं। बस आपके अंदर समर्पण होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास हो गया तो जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। कुछ भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि अगर हमारे अंदर आप, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने शंका किया, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा संशयात्मा विनश्यति, शंका है तो निश्चित रूप से विनाश होगा। विश्वास है तो जिंदगी सफल होगी। अब आप जी शंका करें, कहाँ फोन कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, संबंध में दरार आएगा। बस संबंध आपका बिगड़ेगा, संबंध कभी बनेगा नहीं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, रास्ते में अंगुलमाल बैठा था। अंगुलमाल अंगुलियों को काट करके हार बना करके पहनता था। तो बुद्ध के एक शिष्य थे, उन्होंने बताया कि स्वामी जी इस रास्ते को बदल दिया जाए, इस रास्ते से मत चलिए। बोले क्यों? कि रास्ते में अंगुलमाल है। बुद्ध ने कहा कि मैं नहीं बदलूंगा, मैं तो चलूंगा, मैं तो शांति के उपदेश लेके जा रहा हूं। और जब जाते हैं तो अट्टहास गर्जना करते हुए अंगुलमाल उन पर दौड़ता है। वो बोलते हैं जो कुछ करना है करो, 2 मिनट रुक के सुन तो लो मुझे। और कहा क्या करोगे? कहा अंगुलियां काटेंगे, अंगुली काट करके पहनेंगे। कहा, बुद्ध ने कहा अंगुली तो काट सकते हो तुम, लेकिन जो पेड़ दिखाई दे रहा है इसकी टहनी नहीं काट सकते। अंगुलमाल ने कहा काट सकता हूं, कहे नहीं काट सकते, कहे काट सकता हूं। तुरंत अपने हथियार का वार किया और टहनी नीचे आ गई। कहा काट दिए। भगवान बुद्ध ने कहा यही बताना चाह रहे थे, तुम काट तो दिए लेकिन इसको जोड़ नहीं सकते। तुम जोड़ दो, जितने अंग हैं नख से सिख तक सब काट देना, विरोध नहीं करूंगा। जोड़ के दिखा दो। तो जितने लोग घूम रहे हैं वो केवल काटने के लिए है, तोड़ने के लिए है, जोड़ने के लिए नहीं है। जिस दिन आप जोड़ने के लिए निकल जाएंगे उस दिन आप बुद्ध हो जाएंगे, बुद्ध के सहगामी हो जाएंगे। और ये बात अंगुलमाल के समझ में आ गया और अंगुलमाल हमेशा हमेशा के लिए बुद्ध को अपना लिया, अपना गुरु मान लिया। तो बात है कि आपके मन में वो बात समझ में आनी चाहिए। अगर बात समझ में आ गई तो राम के नाम पर कभी विवाद नहीं होगा, मंदिर के नाम पर कभी विवाद नहीं होगा, क्योंकि राम सबके हैं। राम का चरित्र सबके लिए है। राम त्याग के प्रतीक है, करुणा के प्रतीक हैं, आदर्श के प्रतीक हैं, संस्कार के प्रतीक हैं। और राम जिनको आप मूर्ति के रूप में देखते हो नहीं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, जो सब जगह है, जो आप में भी है और हम में भी है, जो कण कण में विद्यमान है, हृदय निवासी घट घट वासी, वह है राम। तो बात समझने के लिए मंदिर है, मंदिर जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं है। मंदिर भावना और आस्था का विषय है, विवाद का विषय नहीं है। समझता है म्यूजिकल वाइब। तो जो निर्माण हुआ इसके लिए फिर से पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को और जितने भी संगठन, जितने भी व्यक्तिगत लोग अपना योगदान दिए, सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आज जरूरत है कि राम के आदर्श को घर घर तक पहुंचाया जाए। केवल संगोष्ठी करने से कुछ नहीं होने वाला। जरूरत है कि हम अपने आदर्श को, अपने सिद्धांत को, अपने संस्कृति को एक दूसरे से
संवाद के जरिए उसकी पहचान में वृद्धि करें। रामचरितमानस सबको जोड़ने का शास्त्र है, ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, जहां सबके हित की परिकल्पना है। और वो हित तभी समझ में आएगा जब आपके अंतर मन में हो जाएगा सिया राम में सब जग जानी अकरहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में होना पड़ेगा, राम के चरण रज को अपने मस्तक से लगाना पड़ेगा। देखिए गुरु बड़ा होता है, गुरु जी के लिए एक शब्द है प्रणाम, क्योंकि उनके चरण रज को हम अपने मस्तक पर लगाते हैं। और जिसने उनके चरण रज को अपने मस्तक पर लगाया तो जैसे पीछे पीछे हरि फिरे कहा तो कबीर 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 ने लिखा, वैसे ज्ञान आपके पीछे पीछे होगा। एकलव्य जाता है गुरु द्रोण के पास, उस समय के राजनीतिक वातावरण कुछ ऐसा था कि गुरु को मना करना पड़ता है, हम नहीं सिखा सकते, लेकिन उसके बावजूद मिट्टी की प्रतिमा बनाता है और गुरु के चरण रज को हमेशा अपने मस्तक पर लगाता है। अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बन गया, गुरु को झुकना पड़ा। तो आपके अंदर जो भी आराध्य है, अगर उसके प्रति समर्पण है तभी उसको प्राप्त कर सकते हैं, तभी उसको जान सकते हैं। नहीं तो केवल विवाद आपके मन में होगा, कलह आपके मन में होगा, प्रेम नहीं हो सकता। मीरा, माता मीरा नाम सुना है ना? ऐसे घर में जन्म हुई, उनका जन्म हुआ जहां किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे दास दासी। और शादी कुलवधु किस परिवार की बनती है? राणा सांगा के परिवार की। एक दिन उनकी दासी समझाती है थोड़ा सच के रहा करो, समर के रहा करो, क्योंकि जब तक पति है तब तक तुम सुहागन हो, और जिस दिन पति नहीं होगा तुम अभागन हो जाओगी। मीरा के मन में एक बात आ गई कि मैं तो ऐसी पति का वर्ण करूंगी जो हमेशा हमेशा के लिए सुहागन ही रहूं, अभागन का मुंह न देखना पड़े। कि मीरा अविनाशी वरे सुहाग अमर हो जाए। उन्होंने कृष्ण को अपना मान लिया, कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई। लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन उनके मन में था ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हर गुण गाने लगी, वो तो मीरा दीवानी कहने लगी। और एक दिन ऐसा हुआ, वो समर्पण, वो त्याग क्या किया कि कृष्ण की मीरा हो गई और मीरा के कृष्ण हो गए। मीरा ने कहा कि सबके पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजत पाती, और मेरे पिया मेरे हिये बसत है कतहु आदिन जाति। क्योंकि वो आत्मसात कर लिया उन्होंने कृष्ण को। कृष्ण उनके बिना नहीं, कृष्ण मीरा के बिना नहीं, और मीरा कृष्ण के बिना नहीं। तो आप अगर स्वार्थ से मंदिर में जाते हैं, भगवान जी से काम कराने जाते हैं, तो उसको छोड़ करके उनके लिए जाइए। एक बार उनके लिए जा करके देखिए। जिस दिन आप समर्पण के साथ अपने आप को समर्पित करने जाएंगे, उस दिन भगवान आपका होगा। आपके मन का संशय हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जापान की एक महारानी कोमियो जा रही थी। हमारे बीच गुरु जी हैं, इनको मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं, नमस्कार कर रहा हूं। महारानी कोमियो रास्ते में जा रही थी। उनका सचिव बताया कि महारानी साहिबा, रास्ते में बुद्ध का मंदिर है। और जैसे उन्होंने सुना कि बुद्ध का मंदिर है, तुरंत अपने रथ को रोका और दौड़ते हुए मंदिर पहुंच करके अपने मस्तक को बुद्ध के चरणों में झुका दिया। अब पीछे पीछे जितने सचिव थे, सब लोग थे, लोग दौड़ रहे थे कि कोई माला ले लो, पुष्प ले लो, मिठाई ले लो, ये ले लो, वो ले लो, चढ़ाना है। और जा करके सबको मना करती है, हाथ जोड़ करके कहती है, हे महाबुद्ध, मैं तेरे मंदिर में आई, रीते हाथ फूल में ला न सकी, औरों का संग्रह तेरे योग्य न होता। मैं मंदिर में आई हूँ, और जो रास्ते में लोग फूल
मिठाई बेच रहे हैं, हमें नहीं लगता कि किस भाव से खरीदे हैं, कहाँ से खरीदे हैं, शुद्ध है अशुद्ध है, कुछ पता नहीं है। हमें तो केवल एक चीज पता है कि आप केवल श्रद्धा से, भावना से ही प्रसन्न होते हैं। तो पूरे भावाभिव्यक्ति के साथ मैं समर्पित हूं आपके पास। हमें नहीं लगता कि आप माला से, फूल से, पैसे से प्रसन्न होंगे। तो ईश्वर आपकी भक्ति तभी स्वीकार करेगा जब सबरी जैसा आपके अंदर प्रेम होगा, इतना विह्वल कि यही नहीं याद है कि झूठा कौन है और साफ कौन। क्योंकि प्रभु तो केवल आपका क्या चाहता है, आपका भाव चाहता है। साग विदुर घर खायो, 56 भोग छोड़ दिया हस्तिनापुर में, अब विदुर के यहाँ पहुंच करके क्या करते हैं, साग खाते हैं। तो राम मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी भावना का प्रतीक है, भारत के राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है। और ऐसे समय में हम जंतर मंत्र से पूरे भारत के एक एक व्यक्ति का, अब विश्व में जितने हमारे लोग हैं उनका आह्वान करना चाहता हूं कि जहां भी है उस दिन मैं उसको चाहे शांति पर्व के रूप में, चाहे विजय पर्व के रूप में, जैसी उनकी आस्था है वैसे बनाएं। और 1 घंटे, 24 घंटे में 1 घंटे निकाल करके अपने आप को भगवान राम के प्रति, प्रभु राम के प्रति समर्पित कर दें। अगर हमारे अंदर समर्पण होगा, हमारे अंदर भावना होगी, तो उसका लाभ मुझे मिलेगा। देश का दुर्भाग्य है कि लोग चमत्कार देखने के लिए भगवान के पास जा रहे हैं, ईश्वर के पास जा रहे हैं। अरे इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि आपको प्रभु ने मनुष्य के रूप में जन्म दिया। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि आपको सारी सुख सुविधाओं से उन्होंने संपन्न बनाया। आप कोई जानवर नहीं बने, आपको जीवन में कुछ भी हासिल करने का मौका उस ईश्वर ने दिया। इससे बड़ा चमत्कार कुछ भी नहीं हो सकता। अगर राष्ट्र निर्माण में आपकी भूमिका नहीं है, अगर अच्छे काम में आप सहयोग नहीं कर सकते, तो वही स्थिति है कि पशु, और कहना नहीं चाहिए, कहा गया कि ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म अत्य मृत्यु लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य के रूप में वो पशु ही है। इन हाथों से अगर अच्छा काम हम नहीं कर पाए, आंखों से सुंदर वस्तुओं को देख नहीं पाए, और इस प्रज्ञा चक्षु से, इस आत्मा से प्रेम का अवगाहन न कर पाए, तो हमारा जीना बेकार है। फिर हम मनुष्य के काबिल नहीं हैं। फिल्मों के गाने देखिए, वहां तो ऐसे ऐसे गाने हैं कि 7 समुंदर पार में तो तेरे पीछे पीछे, मतलब एक इहलोक का प्रेम जो है उसमें आप 7 समुंदर जा सकते हैं। अब परलोक का जो प्रेम है, मंदिर जाने में भी दिक्कत होती है। कितने लोगों को देखिए कि विभिन्न बुराइयों में, व्यसनों में लिप्त हैं, वो बैठ करके पार्टी कर रहे हैं, मदिरापान कर रहे हैं, उसके लिए 2 घंटे समय और 5 मिनट का हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए उनके पास समय नहीं। प्रभु को याद करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। आप सोचिए कि अगर हम ईश्वर को अपना लेंगे तो कभी भी बुरा कर्म नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक निश्चित अवधि के लिए हमारा जन्म हुआ है, कोई भी हो। कबीरदास ने लिखा कि संतों या हम मुर्दों का गांव, पूरा संसार नश्वर है, सत्य क्या है, ईश्वर। जो शाश्वत सत्य है, जिसने इस प्रकृति की रचना की, जिसने हमको और आपको बनाया, वही है ईश्वर। बहुत लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। आप बता दीजिए उनसे, कहते श्रीमान जी मैंने शोध किया है। शोध कहाँ से आपने किया है? जो प्रकृति में चीजें थी उन्हीं से तो किया है कि बाहर से लाया है? अब प्रकृति की रचना किसने की? अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी
जिनको याद करने के लिए हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए, उन्होंने रचना की इसकी। तो संतो यह मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरी है जिंदा योगी, और राजा मरी है प्रजा मरी है, मरे वैद्य और रोगी। आप सोचिए, वैद्य और रोगी, जो वैद्य हजारों लोगों को अपनी औषधि से ठीक कर देता है, एक दिन उसको भी काल का ग्रास बनना पड़ता है, उससे बच नहीं सकता। तो हमको और आपको जाना है, तो अच्छा काम करके जाएं, याद किए जाएंगे। अपने लिए तो पशु भी, लेकिन उनमें और हम में अंतर है। वो कभी आप किसी भी पशु को खाना दीजिए, वो भर पेट खाएगा, पेट भर जाएगा, छोड़ करके चला जाएगा। अब किसी को दीजिए तो खाएगा, जितना बचेगा ले जाएगा, क्योंकि उस पशु को ईश्वर पर भरोसा है, इसने आज मेरे खाने की व्यवस्था की है, कल भी करेगा। और हम इतने विद्वान हो गए कि भरोसा ही टूट गया। तो हमको सबसे पहले भरोसा करना पड़ेगा हर अनाथ के नाथ। अगर वो अनाथ के नाथ हैं, तो जो आपके साथ लोग हैं वो आपके नहीं है, ईश्वर ही है। एक निर्गुण है कि भंवरवा के तुहरा संग जाई, आवे के बेरिया बड़ा सुख होला, दुआरा पे बाजे बधाई। जब जन्म होता है ना, तो बड़े हर्ष और उल्लास के साथ जन्मोत्सव आपका मनाया जाता है। उसके बाद बड़ा कल्चर चल गया है कि हर साल जन्मदिन मनाना है, कुछ करो ना करो। और आजकल तो जन्मदिन कैसे मनाते हैं लोग, बुरे बुरे व्यसनों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। कोई मदिरा पान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कह रहा है जन्मदिन मनाना, आज मेरा जन्मदिन है, कुछ करने मत देना भाई। आपने जन्मदिन आपका है, कम से कम ये तो सोचिए कि पिछले जो जन्मदिन था और आज के जन्मदिन में जो 365 दिन गुजरे हैं, उसमें मैंने क्या अच्छे काम किए, अपने विकास के लिए क्या किया, राष्ट्र के विकास के लिए क्या किया, परिवार के विकास के लिए क्या किया, समाज के विकास के लिए क्या किया। कुछ नहीं है। और कबीर ने कहा उसके बाद कि भंवरवा के तुहरा संग जाई, आवे के बेरिया बड़ा सुख होला, दुआरा पे बाजे बधाई, और जाए के बेरिया बड़ा दुख होला, हंसा अकेले जाई, भंवरवा के तुहरा संग जाई। जितने हित इष्ट मित्र जिनके साथ आपने बड़े बड़े कस्में खाई हैं, कोई नहीं जाता। जिस दिन आपको जाना है, आपने कितनी अच्छी अट्टालिका बना ली हो, कितने अच्छे भवन का निर्माण कर लिए हो, सोने का बेड बना लिया हो, आपके परिवार वाले 2 मिनट नहीं लगते उस बेड से उतार करके आपको नीचे करने में, और 2 घंटे भी आपको रखना नहीं चाहते, जाकर के जल्दी से आपका अंतिम संस्कार करें। अब 12-13 दिन में कुछ लोगों को खिला पिला करके रोगा करके और अपने जो काम है उसमें लग जाएं। आप सोचिए, जाना भी उसी के यहाँ और आना भी उसी के यहाँ, और उसको हम भूल जाते हैं। उसके लिए मेरे पास समय नहीं है। अल्लाह तेरे बंदे की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी, वहाँ जीने की आजादी। यहाँ से जाएंगे तो वहाँ आपके कर्मों के आधार पर 84 लाख योनियों में आपको भेज दिया जाएगा। एक व्यक्ति था, उसकी दुकान बड़ी अच्छी चलती थी, परचून की दुकान थी, बहुत बढ़िया चलती थी। तो सामने एक संत जी बैठ करके मुस्कुरा रहे थे। तो कुछ लोगों ने पूछा, संत जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? संत जी ने कहा, ऐसे ही मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि एक कुत्ता था, वो बार बार उस दुकान में घुसने का प्रयास करता था, और जो दुकान का मालिक था वो उसको मार करके नीचे करता था, उतारता था, भगाता था। तो संत जी ने कहा कि इसलिए हंस रहा हूं कि पिछले जन्म में ये जो कुत्ता है इसका बाप था, इसने बड़े परिश्रम करके इस दुकान को बनाया, इसके कुछ ऐसे कर्म रहे कि अगली योनि इसके कुत्ते के मिली, और इसको इतना प्रेम है कि बार बार उसमें जाना चाहता है, अपनापन दिखता है। और उस बेटा
अपने बाप को पहचान नहीं रहा, क्योंकि उसका अवतरण दूसरे रूप में हो गया है। तो जीवन में हमको अपने मन को रंगना पड़ेगा। हमने देखिए आज सबके गले में है, हमारे भी है, आपके भी है, लेकिन कबीर ने कहा कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा और दढ़िया बरहौले बन गेले बकरा। आपको मन से रंगना पड़ेगा, मन से अपने आराध्य को अपनाना पड़ेगा। जब आप अपने संस्कृति की, अपनी परंपरा की, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए पूरे मन योग से अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो धर्म आपका होगा। किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हमेशा हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए आपका हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, प्रभु को दरबार होगा, उनकी आरती करेंगे, फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। प्रसाद वितरण समारोह होगा, रामचरितमानस सुंदरकांड वितरण समारोह होगा, उसमें भाग लेंगे और अपने मन में ऐसा विश्वास धारण करेंगे कि जो आने वाला समय होगा उसमें जिंदगी में हम अच्छा से अच्छा काम करेंगे। अगर मनुष्य है, मानव तन मिला है, तो मानव कल्याण को अपना आधार बनाएंगे। और जो भी हमसे असक्त है, जहां हम सोचते हैं सशक्त हैं, असक्त की हमेशा हम रक्षा करेंगे। तभी मैं अपनी बाणी को विराम देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने विचारों से आप लोगों को मुखरित करेंगे। तो धन्यवाद, कार्यक्रम जारी रहेगा। नमस्कार, एक बार बोले जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे, जय हिंद।